पंजाब के मुल्लापुर में एक बार फिर स्टेज तैयार है क्योंकि होम टीम का सामना इस बार होने वाला है केकेआर से। कितना तगड़ा ये मुकाबला होगा, कौन रहेगा खास, इन सब पर बात करेंगे हम। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। दो ओपनर्स मौजूद हैं, वसीम जाफर और साथ ही साथ डेब्यूटेंट अभिनव मुकुंद। बहुत बहुत स्वागत अभिनव भाई आपका यहाँ पे। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और हिंदी में पहले बार शो कर रहा हूँ मैं ESPN क्रिकेट इन्फो के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है वसीम भाई के साथ, क्योंकि वसीम भाई ने एक चीज़ बोला था मुझे तब मैं रिटायर हुआ था। वसीम भाई ने बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे कि मैं एक ही आदमी था, उनको रिकॉर्ड के पास मैं पहुंच जाता था, पर 8000 रन ऊपर है मेरे से डोमेस्टिक में। बट वसीम भाई एब्सोल्यूट लेजेंड है, तो शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वसीम भाई, जैसा इन्होंने शुरू किया है, जिस हिसाब से वो होता है ना टेस्ट में पहली बॉल देखो और जाने दो, वो नहीं किया इन्होंने। देखा और कवर ड्राइव लगाई है, बड़ी तगड़ी हिंदी अब तक नजर आई है मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्रिकेट खेले हैं वेस्ट जोन और बाकी लोगों के साथ जो हिंदी बोलते थे, तो वो तो असर दिखेगा ही। बिल्कुल, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग और इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं। पंजाब और केकेआर दोनों करीब करीब एक ही तरीके की टीम। एक को 5 में 6 अंक है, दूसरे के पास 6 मैच में 6 अंक है। लेकिन मुकाबला मुल्लापुर में हो रहा है अभिनव, और जिस अंदाज में पंजाब खेल रही है, श्रेयस अय्यर पहली बार कप्तानी करेंगे अपनी उस टीम के लिए जिनको पिछली बार जिताया था IPL। बहुत बड़ा लॉस हो रहा है एक्चुअली कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। वो उनका कैप्टनसी इतना पॉजिटिविटी लेकर आता है उसके, और उसके हिसाब से उन पंजाब का पूरे टीम कैसे स्ट्रक्चर हुआ है, यंग प्लेयर्स है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, थोड़ा एक्सपीरियंस है बीच में, और बॉलिंग में क्लैरिटी भी दिख रहा है। लास्ट गेम थोड़ा 245 चेस करने के बाद उन लोग का कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे रहेगा, पर फिर भी मुझे लग रहा है श्रेयस अय्यर का वो पॉजिटिव अप्रोच टू द गेम, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, क्योंकि वो जैसे उनका टीम चलाता है हर जगह सक्सेस मिल रहा है उनको। जैसे मुंबई के साथ सैयद मुश्ताक अली में, नहीं तो IPL में, हर जगह जाके वो सीरियल विनर रहा है। और मुझे लग रहा है श्रेयस अय्यर और उनका पंजाब किंग्स के टीम एक टर्न अराउंड कर देंगे 100%। बिल्कुल, और श्रेयस अय्यर पर हम लोग डिटेल में बात रणनीति में भी करेंगे वसीम भाई। लेकिन यहाँ पर इस मैच में पिछली बार जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थी IPL में, तो वो 262 का चेज किया था पंजाब ने। इस बार पंजाब हेवली डिपेंडेंट है इंडियन बैटर पर, जो अच्छी खबर भी है, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे प्रियांश आर्या हो, शशांक सिंह हो, प्रभसिमरन हो, तो ये एक अच्छी खबर पंजाब के लिए। नहीं, अच्छी खबर है और अच्छी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। इवन दो लास्ट मैच हारे हैं, लेकिन बहुत अच्छा मैच भी खेला है। इससे पहले भी बड़ी बड़ी टीमों को हराया, गुजरात को पहला मैच हराया, और ओवरऑल आउटलुक ऐसा लगता है कि पंजाब टीम का बहुत डिफरेंट है पिछले सालों से। तो इवन दो हार कर आए हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कैंप उनका डाउन होगा। बिल्कुल एक झटका उनको लगा है लॉकी फर्ग्यूसन का, वो देखना होगा कि वो अवेलेबल होते हैं या नहीं होते, वो कितनी सीरियस इंजरी है। बट अदर देन दैट मुझे नहीं लगता है। SRH ने बहुत ही कमाल मैच खेला है, कमाल का चेस किया है। तो ऐसे टाइम में यू जस्ट पुट योर हैट्स ऑफ टू द अदर टीम एंड मूव ऑन। बिल्कुल अभिनव, जैसा कहा वसीम भाई ने कि अगर फर्गसन नहीं खेलते हैं, अगर अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो बेंच पर आपके पास जेवियर बार्टलेट मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर, वो भी फास्ट बॉलर है। हालांकि नई गेंद से ज्यादा वो पैनापन उनमें दिखाई देता है, और फर्गसन का रोल मिडिल ओवर्स में ज्यादा था। तो क्या इसलिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा? अर्शदीप के साथ हम बार्टलेट को देखें, यानसन नीचे आए, मतलब वन चेंज आए, हो सकता है। एरन हार्डी भी है, जेवियर बार्टलेट है, ऑप्शंस है उन लोग के पास। जैसे जाएंगे मुझे लग रहा है 3 ओवरसीज के साथ ही जाएंगे, क्योंकि वैशाख विजय कुमार बहुत अच्छा बॉल डाला था। लास्ट गेम बहुत मिस किया उनके सर्विसेज। याश ठाकुर को लेके आया इन प्लेस ऑफ वैशाख। वो 240 तब इन लोग ने डिफेंड किया ओवर एट गुजरात टाइटंस, वो पहले मैच सीजन के। वैशाख विजय कुमार के डेथ बॉलिंग स्किल्स बहुत अच्छा था। तो मुझे लग रहा है न्यू बॉल बॉलर्स बहुत है, अर्शदीप है, यानसन है, उनके अलावा इन लोग को एक मिडिल एंड डेथ ओवर्स के लिए एक बॉलर चाहिए। तो मुझे लग रहा है इंस्टेड ऑफ जेवियर बार्टलेट, वो इनएक्सपीरियंस है, IPL का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं जाऊंगा वैशाख विजय कुमार की तरफ। फेयर इनफ। दूसरी तरफ अगर KKR की बात करें वसीम भाई, तो ये टीम भी एक अच्छी बैलेंस वाली टीम दिखाई दे रही है। अच्छी बात इनमें ये है कि अगर आप बल्लेबाजी में देखिए, एक पर डिपेंडेंट नहीं है। कभी वेंकटेश अय्यर चलते हैं, तो कभी अजिंक्य रहाणे, कभी सुनील नारायण भी पिछले मैच में अच्छे रंग में नजर आए, अंकुरिश भी वहां पर मौजूद है। तो ये उनकी एक अच्छी ताकत। जी, आई मीन अदर देन श्रेयस अय्यर जो उनके कप्तान थे, और फिल सॉल्ट, ऐसे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस उस टीम में है। वो कोर ऑलमोस्ट सेम है, और अच्छी क्रिकेट खेली है, अच्छी टीमों को भी हराया है, और उनके 2 स्पिनर ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इवन दो क्विंटन डिकॉक अपने अभी तक वो लय में नहीं आए, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत अच्छी टीम है।
जो तकरीबन ऐसे लगता है कि प्लेऑफ्स में फिर से वापस जाएगी। रिंकू सिंह या आंद्रे रसल का अगर बैटिंग ऑर्डर आप देखें अभिनव, तो क्या लग रहा है कि रसल को थोड़ा और मौका मिलना चाहिए बैटिंग का? हालांकि जब तक उन्होंने बैटिंग की है इस आईपीएल में सिंगल डिजिट स्कोर ही है। उनका एक तो बहुत बड़ा वीकनेस है वो स्पिनर के अगेंस्ट। समटाइम्स वो गूगली या लेग ब्रेक बॉलर डाल रहा है, इन प्ले है और 2 ओवर है, नहीं बेच सकता है रसल को। तो इतना लंबा बैटिंग ऑर्डर है उनके पास और इतने ऑप्शंस है। हमेशा मुझे लगता है, वसीम भाई ने बोला था उनका कोर इंटैक्ट था, तो पर लास्ट ईयर श्रेयस अय्यर भी एक फ्लोटर जैसा रोल प्ले कर रहा था। रहाणे और रघुवंशी दोनों बहुत सिमिलर प्लेयर्स है। उसके बाद मेरे हिसाब से एक इंडियन बैटर ही आना चाहिए, क्योंकि अगर स्पिन अभी भी चल रहा है, एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंकू सिंह रसल के आगे आने चाहिए, उसके बाद रमनदीप। रसल आएगा नहीं आएगा वो तभी पावर चाहिए, रसल को भेजना चाहिए लास्ट में। तभी अगेंस्ट पंजाब फॉर एग्जांपल अगर अर्शदीप डाल रहा है, यॉर्कर प्रेफर करता है, आंड्रे रसल यॉर्कर बॉल को छक्के मार सकता है। राइट। तो मुझे लग रहा है आंड्रे रसल का पोजीशन ठीक है, पर उनके मिडिल ऑर्डर्स में थोड़ा बहुत सवाल उठना पड़ेगा कि कौन कहाँ खेल रहा है, और रहाणे और रघुवंशी दोनों साथ में खेल सकता है वो टाइम पे। तो उसके बाद हम सोचेंगे कि फिनिशर कब भेजेंगे, बट आंड्रे रसल मेरे हिसाब से ठीक पोजीशन पे ही खेल रहा है। ठीक है, लेकिन वसीम भाई अगर गेंदबाजी में देखें, हमने देखा कि पिछले मैच में स्पेंसर जॉनसन की जगह मोइन अली को खिलाया गया और अच्छी गेंदबाजी भी उन्होंने की, अपनी अब तक दोनों इनिंग्स में अच्छी की है। तो क्या उस हिसाब से इस मैच में भी मुल्लापुर की पिच को आप बखूबी जानते भी हैं, मोइन अली ही देख रहे हैं या वापस फास्ट बॉलर की तरफ? आई मीन ये डिपेंड करता है कि वो एंड्रे रसल से कितनी बॉलिंग कराते हैं। अगर एंड्रे रसल उनका थर्ड सीमर है तो ये टेम्पलेट से वो जा सकते हैं कि स्पिन हैवी जाए, मुल्लापुर बड़ा ग्राउंड है। बट अगर उनको पेसर चाहिए तो फिर वो स्पेंसर जॉनसन की तरफ जाएंगे। बट आई फील मोइन अली उनको वो बैलेंस देते हैं, ऑफ स्पिनर है, बैटिंग उनकी लंबी हो जाती है, और रसल ठीक ठाक गेंदबाज है, एटलीस्ट डेथ में आके बॉल डाल सकते हैं। अगर नए बॉल में आप उनको नहीं डलवाओगे तो आई फील कि ये कॉम्बिनेशन जो पिछले मैच में खेला था वो अच्छा कॉम्बिनेशन था। आपने पेसर की बात की, 2 पेसर उनके पास ऐसे हैं जिनका यूज हो सकता है, रमनदीप है या वेंकटेश अय्यर है। कम गेंदबाजी की है लेकिन विकल्प तो है वसीम भाई। विकल्प है, बट मुझे लगता है कि वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो गति नहीं है, और जिस फॉर्म में पंजाब के बल्लेबाज हैं तो आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो एक ओवर आपका सीधा 20 या 25 रन का ना हो जाए, क्योंकि टॉप हैवी है पंजाब और बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। और आप टूर्नामेंट में अब तक वेंकटेश ने बॉलिंग नहीं की है, रमन ने बॉलिंग नहीं की है, तो शायद आप उनसे बॉलिंग कराने के लिए थोड़े से आप बिल्कुल आपके अंदर वो झिझक रहेगी। ठीक है, एक चीज सवाल प्रेडिक्शन लास्ट में ऐसा करते हैं जहां पर थोड़ा सा आप लोगों का भी टेस्ट लेते हैं। प्रेडिक्शन ये है कि अब तक इन दोनों टीमों के बीच में अगर टक्कर आप देखें तो भाई 33 में 21 बार केकेआर जीती है, लेकिन पिछले 5 बार 3 में जीत चुकी है पंजाब। उस हिसाब से आपका प्रेडिक्शन अभिनव, पंजाब या केकेआर? मैं पंजाब की तरफ जा रहा हूँ। वाह, मतलब रीसेंट फॉर्म। हाँ, एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है ऑन पेपर थोड़ा बेटर है, स्पेशली एट मुलालपुर। श्रेयस अय्यर पुरानी वाली टीम के खिलाफ जीत दिलाएंगे? मैं पंजाब ही की तरफ जाऊंगा। मैं भी सहमत हूँ अभिनव के साथ, और पिछला मैच हार के आए, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बेटर कमबैक करेंगे। खैर ये सवाल ही मेरा गलत था, मैं एक पंजाब के पूर्व कोच से ये बात पूछ रहा हूँ कि आप किसकी तरफ जाएंगे। दिल में तो पंजाब अभी भी होगा ही आपके। नहीं, मैं क्रिकेट की तरफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका, शुक्रिया अभिनव आपका भी, और आप भी इसी तरीके से देखते रहिए, अपना समर्थन देते रहिए और फॉलो करते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी।